में कांग्रेस की न्याय यात्रा से चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में निकाली जा रही दिल्ली न्याय यात्रा का 30वें दिन समापन हो गया। दिल्ली न्याय यात्रा के आखिरी दिन भी कांग्रेसियों में उत्साह नजर आया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को 70 मीटर की पगड़ी पहनाई गई। पगड़ी पहनने के बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 70 विधानसभाओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। देवेंद्र यादव ने कहा कि सबको एकजुट होकर विधानसभा के चुनाव में काम करना है, क्योंकि 2025 का चुनाव अब सिर पे आ गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बेरोजगारी और झुग्गी झोपड़ी की समस्या दूर नहीं हुई है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर क्षेत्र में विकास होगा। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन के साथ ही राशन कार्ड जैसे मसले पर भी खुलकर अपना असंतोष जाहिर किया। दिल्ली जहां आज एक वर्ल्ड क्लास सिटी होनी चाहिए थी, आज कहीं ना कहीं पिछड़कर वो एक ऐसी सिटी में तब्दील हो गई जहां चाहे रोड टूटे हो, गली और नालियां गंदी हो, जहां पर युवाओं को रोजगार नहीं है, जहां पर बुजुर्गों को सम्मान नहीं है, जहां पर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। अगर आज से उम्मीद तो ये की गई थी कि वर्ल्ड क्लास सिटी में तब्दील कर दे, लेकिन आज लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और उन्होंने ये निश्चय कर लिया, ये तय कर लिया है कि 2025 में अब और प्रयोग नहीं करना है। उन्होंने अब कांग्रेस को सरकार बनाएंगे और दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर वोट कटवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के तहत वोट देने का अधिकार सबको बराबर दिया गया है, लेकिन बीजेपी दिल्ली के मौजूदा नागरिकों का वोट कटवाने की साजिश रच रही है, जिससे ये साबित हो जाता है कि बीजेपी भविष्य में अपने अस्तित्व को लेकर असुरक्षित है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि ये सही है कि बीजेपी वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटवा रही है, जो कि निंदनीय है, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि उनकी पार्टी के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाए जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उन वोटरों को खरीद लिया है जिनके नाम कट गए? वो उनके वोटर कैसे हो गए? उन्होंने कहा कि बीजेपी और आप ने मिलकर दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। मुझे खुशी है, जनता आ रही है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि दिल्ली आज पीड़ा में है, परेशानी में है, दुख है, दर्द है, और ये पीड़ा देने का काम जहां केंद्र में बैठी मोदी की सरकार ने दी है, वहीं केजरीवाल जी की जो 11 साल की सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में रही है, उसने पूरी तरीके से आज दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली न्याय यात्रा में लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कई और आरोप भी लगाए। उनके अनुसार बीजेपी दिल्ली में सिर्फ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का काम ही नहीं कर रही, बल्कि डुप्लीकेट वोटर के नाम भी शामिल करवा रही है। एक ही आईडी नंबर पर 2 से 3 मतदाताओं के नाम हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से फर्जी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा गया है। दिल्ली बीजेपी के इस फर्जीवाड़े पर रोक लगनी चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो देवेंद्र यादव की अगुवाई में निकली न्याय यात्रा ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। जिस तरह से देवेंद्र यादव और उनकी टीम ने न केवल बीजेपी बल्कि दिल्ली सरकार की पोल खोलकर रख दी, उससे दिल्ली की जनता में भी कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ा है, जो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली न्याय यात्रा से बने माहौल को कैसे अपने पक्ष में भुना पाती है और कैसे 2025 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।